क्या आप भी सोचते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश? अगर हाँ तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे इंग्लिश में हाउ प्लस इन्फिनेटिव यानी कैसे करना है को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो भी आसान उदाहरणों के साथ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। आज हम हाउ प्लस इन्फिनेटिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले हम समझ लें कि इसे हम निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो हम जो भी बोलते हैं वह एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट दो होता है, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। तो जिस स्टेटमेंट में हम किसी चीज़ को, किसी काम को नकार रहे होते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, उसी को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी वाक्य में निगेटिव वर्ड नहीं के रूप में आता है और इंग्लिश में नाइदर, नेवर ऐसे करके कुछ इंग्लिश वर्ड्स आते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि वह सेंटेंस निगेटिव है। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। आप चाहे यहाँ पे तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता खाना पकाना नहीं जानती है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ती है। इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है कि सीता नहीं जानती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो लिखेंगे सीता। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि
डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सीता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, क्योंकि डज जो होता है ये प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जो डू के अंत में ES जोड़ने से बनता है, तो होगा डज। फिर उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद भी वर्ब, मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है वही मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे जानना मुख्य क्रिया है। जानना का होता है नो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा नो। उसके बाद हाउ, फिर इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2+V1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे पकाना के अंत में ना लगा हुआ है, तो इसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है, तो 2। उसके बाद V1 पकाना, खाना पकाना का होता है कुक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो पकाना का प्रभाव खाना पे पड़ रहा है, तो खाना ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, खाना का हो जाएगा फूड। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक पत्र लिखने नहीं आता है, यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ता है, इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है कि आपको नहीं आता है। यहाँ पे आना का जो प्रयोग हुआ है ये जानना के अर्थ में हुआ है, यहाँ पे कम नहीं होगा, आने के अर्थ में ये नहीं हुआ है, ये जानने के अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आपको, आपको का होता है यू। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जो मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट यू, आई, दे, वी एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे यू के साथ डू का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट, फिर V1 मुख्य क्रिया, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है वही मुख्य क्रिया होता है। यहाँ पे मुख्य क्रिया है आना। आना का प्रयोग यहाँ पे जानने के अर्थ में हुआ है, इसलिए
आना का यहाँ पे नो होगा। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा नो। उसके बाद हाउ, फिर इन्फिनेटिव। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखने के अंत में ने लगा हुआ है, तो लिखने का ही अनुवाद हमें 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो 2 लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हो, तो हो जाएगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लिखने का जो प्रभाव है पत्र पे पड़ रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो हो जाएगा अ लेटर। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सोहन कार चलाना नहीं जानता है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ता है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना है कि सोहन नहीं जानता है। सोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं सोहन। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है सोहन, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज होगा, क्योंकि डज जो होता है प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। यहाँ पे हो जाएगा डज। फिर नॉट, उसके बाद V1 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो लगा होता है वही मुख्य क्रिया। यहाँ पे जानना मुख्य क्रिया है, जिसका नो होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा नो। उसके बाद हाउ, फिर इन्फिनेटिव। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे चलाना के अर्थ में ना लगा हुआ है, तो इसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो 2। उसके बाद कार चलाना का होता है ड्राइव, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा ड्राइव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या चला रहा है? कार, तो हो जाएगा अ कार। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे।
अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।